हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का कल्चर। राजस्थान के कल्चर में आज हमारा पहला टॉपिक है राजस्थानी त्यौहार। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पे, राजस्थान के त्यौहार। आपको तो पता ही दोस्तों, राजस्थान रंगीला राजस्थान है। इसमें हम पहला त्यौहार पढ़ते हैं हिंदुओं के त्यौहार, और हिंदुओं के त्यौहार में पहला कौन सा है दोस्तों? धुलंडी। धुलंडी आता है आपका होली के नेक्स्ट डे, यानी होली आती है फागुन पूर्णिमा को। फागुन पूर्णिमा के अगला दिन कौन सा आता है दोस्तों? चैत्र माह का कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन। तो धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को आती है दोस्तों। कब आती है धुलंडी? चैत्र कृष्ण एकम को आती है दोस्तों। ठीक है, चले आगे। दूसरा त्यौहार है आपका गणगौर। बोलते हैं ना दोस्तों, गौर गौर गणपति गणगौर। तो दोस्तों, होली के अगले दिन से ही गणगौर का त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। कब से दोस्तों? होली के अगले दिन से। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तीज, चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह त्यौहार चलता है दोस्तों, और 16 दिन तक गणगौर की पूजा की जाती है। कितने दिन पूजा की जाती है दोस्तों? 16 दिन तक। मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और बढ़ता कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे अपनी लाइन है, बीना ईसर के गणगौर की सवारी कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बीना ईसर के गणगौर की सवारी कहाँ पे? जैसलमेर में। और कब? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। गणगौर सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है दोस्तों। प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? तो गणगौर। गणगौर के साथ ही त्योहारों का समापन होता है, क्योंकि दोस्तों अपने कहावत है कि गणगौर के साथ त्योहारों का समापन और तीज के साथ त्योहारों का आगमन होता है दोस्तों। नाथ द्वारा राज संबंध में 7 दिन तक गणगौर की सवारी निकाली जाती है दोस्तों। प्रश्न बन सकता है, 7 दिन तक गणगौर की सवारी कहाँ पे? तो नाथ द्वारा राज संबंध में। उदयपुर में नाव पर गणगौर की सवारी निकालते हैं। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है, नाव पर गणगौर की सवारी कहाँ पे? उदयपुर में। तो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों अगली वाली लाइन। अगली वाली लाइन है, जोधपुर और बूंदी में गणगौर की सवारी नहीं निकालते हैं। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर और बूंदी में गणगौर की सवारी नहीं निकालते हैं। गणगौर के अवसर पर जोधपुर में लोटिया जी का मेला बढ़ता है। तो लोटिया जी का मेला कब बढ़ता है? गणगौर पर। और कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जोधपुर में। राजस्थान के गणगौर और तीज के त्योहारों की तुलना मिस्र के त्योहार से करते हैं। तो राजस्थान के जो गणगौर है और तीज है, उस त्यौहार की तुलना किससे करते हैं दोस्तों? जो मिस्र देश है उसके त्यौहार से करते हैं। गींगा गणगौर मेला उदयपुर में बढ़ता है, जबकि गींगा गवर बेतबार मेला जोधपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं कि गींगा गणगौर का मेला तो उदयपुर में, और गींगा गंवर बेतमार का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जोधपुर में बढ़ता है। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न बनता है, होली के अगले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तब तो अपन को करना है धुलंडी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि होली के अगले दिन से कौन सा त्यौहार स्टार्ट हो जाता है, तो अपन को करके आना है गणगौर। क्या करके आना है दोस्तों? गणगौर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आगे अपना त्यौहार है शीतला अष्टमी। दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या आती है? शीतला अष्टमी का त्यौहार आता है दोस्तों, और इसका मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। कब बढ़ता है दोस्तों? चाकसू जयपुर में। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चौथा त्यौहार है आपका गुड़ला।
गुड़ला है दोस्तों मारवाड़ का। कहाँ का है दोस्तों? मारवाड़ का। ये दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है और गणगौर तक चलता है। मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। आगे अपना नेक्स्ट त्यौहार है दोस्तों मकर संक्रांति। संक्रांत जिसे हम बोलते हैं, कौन सा है? मकर संक्रांति। कब आती है दोस्तों? 14 जनवरी को आती है। ये दोस्तों इंग्लिश महीने के हिसाब से ही आती है मकर संक्रांति, और ये आती है 14 जनवरी को। मकर संक्रांति को होता क्या है दोस्तों? जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? मकर राशि में। और बहू अपनी रूठी सास को मनाती है भाई। संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन जो बहू है अपनी रूठी सास को मनाती। इस दिन महिलाएं 13 वस्त्र कलप कर 13 सुहागन महिलाओं को देती है, और इसे ही कहते हैं तेरुड़ी देना। मतलब तेरुड़ी कब की प्रसिद्ध है? मकर संक्रांति की प्रसिद्ध है दोस्तों। इस दिन असम में तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भोगली बिहू। और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मतलब असम में भोगली बिहू और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति के दिन। आशा करता हूँ आपको त्यौहार समझ में आ रहे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आपको राजस्थान अध्ययन का संपूर्ण कोर्स फ्री उपलब्ध करवाएंगे। अगला अपना त्यौहार है दोस्तों बसंत पंचमी। दोस्तों बसंती भी कभी माँ बनी होगी, तो कब आती है बसंती? माघ महीने में आती है। और पंचमी तो माघ शुक्ल पंचमी को कौन सा त्यौहार आता है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन आपने देखा होगा दोस्तों कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले। और इस दिन क्या उड़ना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों? फाग उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। क्या उड़ना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों? फाग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह बनता है कि बसंत पंचमी के दिन शेखावाटी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ड्रप नृत्य किया जाता है। मतलब बसंत पंचमी के दिन शेखावाटी में डप नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा करते हैं? तो कामदेव, रतिपाल और सरस्वती की पूजा करते हैं। किस किस की पूजा करते हैं दोस्तों? कामदेव, रतिपाल और सरस्वती की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट त्यौहार पे। नेक्स्ट त्यौहार है अपना शरद पूर्णिमा। खीर खाई होगी दोस्तों जीण माता के जाके। तो ये शरद पूर्णिमा आती कब है? आश्विन पूर्णिमा को। कब आती है? आश्विन। याद रखना, शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को। इसे रास पूर्णिमा और राम पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन खीर बनाकर छत पर रखते हैं और अगले दिन खाते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के लोग जीण माता के जाते हैं और भाई खीर खा के आते हैं। दोस्तों इस त्यौहार के लिए कहावत है कि इस रात को बारीक सुई में 7 बार धागा पिरोने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कब एक सुई में धागा पिरोने से आँखों की ज्योति बढ़ती है? शरद पूर्णिमा को। और शरद पूर्णिमा आती कब है दोस्तों? आश्विन पूर्णिमा में। चले आगे। आगे अपना 8वां त्यौहार है निर्जला एकादशी। दोस्तों व्रत किया तो क्या किया जब निर्जला एकादशी का ही नहीं किया। और निर्जला एकादशी का भी कब? जेठ के महीने में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत कब? ज्येष्ठ के महीने में। एकादशी बोल रहा है तो एकादशी ध्यान रखना, व्रत वगैरह
त्योहार वगैरह, शादी विवाह वगैरह सब शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो निर्जला एकादशी भी कब आएगी? शुक्ल पक्ष में। और कौन सी गर्मी में? जेठ की गर्मी में। तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? निर्जला एकादशी। चलते हैं आगे त्योहार नंबर 9 पे। देव झूलनी एकादशी, मतलब देव झूलनी एकादशी कब आती है और इसका उपनाम क्या क्या है? दोस्तों देव झूलनी एकादशी को ही बोलते हैं अपन डोला ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस। ये आती कब है दोस्तों? भाद्र शुक्ल एकादशी को। दोस्तों आपको याद होगा जन्माष्टमी आती है अपनी भाद्र कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद में जो 11 आती है, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको देव झूलनी एकादशी के दिन उस रथ यात्रा के नीचे से गुजरना पड़ता है। वही है आपकी ये देव झूलनी एकादशी, जिसे झल झूलनी 11 भी कहा जाता है। तो दोस्तों कब आती है ये? भाद्र शुक्ल एकादशी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपना त्योहार नंबर 10 पे। त्योहार नंबर 10 है अपना रामदेव जयंती। कौन सी जयंती? रामदेव जयंती। तो देव झूलनी एकादशी के एक दिन पहले आती है ये, भाद्र शुक्ल दशमी को। कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। आगे अपना त्योहार है त्रिपुरा पूर्णिमा। त्रिपुरा पूर्णिमा आता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब आता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। आगे चले, आगे का त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे का त्यौहार है सिंजारा। दोस्तों ये तो एक तो आता है सिंजारा छोटी तीज के एक दिन पहले, मतलब श्रावण शुक्ल दूज को। और एक आता है गणगौर के एक दिन पहले, चैत्र शुक्ल दूज को। अब भाई याद कैसे रखे? याद रखने का एक ही तरीका है दोस्तों। सबसे पहले तो प्रश्न आता है सिंजारा कितनी बार? 2 बार। एक तो छोटी तीज के एक दिन पहले और एक गणगौर के एक दिन पहले। छोटी तीज और गणगौर की तारीख याद कर लो दोस्तों, उनके एक एक दिन पहले का बोल दो। तो सिंजारा एक तो श्रावण शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चले आगे, आगे है अपना ढूंढ। कौन सा है दोस्तों? ढूंढ। ढूंढ आता है अपने फागुन शुक्ल एकादशी को। ये याद करना ही पड़ेगा दोस्तों आपको। ढूंढ कब आता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। आगे अपना है शिवरात्रि। ये भी दोस्तों फागुन में आता है, लेकिन रात्रि काली होती है तो कृष्ण पक्ष में आता है। रात्रि काली होती है तो कृष्ण पक्ष में आता है और त्रयोदशी को आता है। मतलब फागुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या आती है दोस्तों? शिवरात्रि आती है। फिर है अपना शिवा चतुर्थी। दोस्तों जो शिवा चतुर्थी है वो गणेश चतुर्थी के ही दिन आती है। और गणेश चतुर्थी कब आती है? अपनी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आती है दोस्तों। कब आती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। त्योहार आपके समझ में आ रहे हैं हम दोस्तों? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे अपने हैं नवरात्रा। दोस्तों नवरात्रा भी अपने कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक तो बसंतीय नवरात्रा, एक शरदीय नवरात्रा। जो बसंतीय नवरात्रा है वो चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक चलते हैं, ठीक है। और शरदीय नवरात्रे हैं वो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक चलते हैं। मतलब एक तो बसंतीय और एक शरदीय। बसंतीय तो चैत्र में और शरदीय कब आते हैं दोस्तों? आश्विन में, ठीक है दोस्तों। नवरात्रे हैं तो 9 दिन चलेंगे, एकम से नवमी तक। आगे अपना त्यौहार है रक्षा बंधन। तो कौन सा त्यौहार है दोस्तों? रक्षाबंधन, जिसे हम बोलते हैं सुन्यू पुन्यू बोलते हैं ना। तो यह आता है श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा को। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को क्या देती है? नारियल। मतीरा तो देने से रही, नारियल ही देगी ना, तो इसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। और इस दिन भाई क्या बोलता है? सत्य, इसीलिए इसे बोलते हैं सत्य पूर्णिमा।
ठीक है दोस्तों, इस दिन श्रवण कुमार का चित्र बनाकर पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं दोस्तों? श्रवण कुमार का चित्र बनाकर पूजा करते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है आगे वाली दोस्तों। अमरनाथ का प्रसिद्ध शिवलिंग बनना कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों ये भी आपके रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा को प्रारंभ होता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन आपको याद हो गया होगा, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को होता है। इसे नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन श्रवण कुमार का चित्र बनाकर पूजा करते हैं। इसी दिन अमरनाथ का प्रसिद्ध शिवलिंग बनना भी प्रारंभ हो जाता है। चलते हैं आगे त्योहार नंबर 18 पे। दोस्तों त्योहार नंबर 18 है अपना जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी याद कराने का तरीका है दोस्तों, अपने कृष्ण भगवान कैसे थे दोस्तों? काले थे। कैसे थे कृष्ण भगवान? काले थे। वो काले को अपन क्या बोलते हैं? भद्र। क्या बोलते हैं? भद्र। तो भद्र से अपन ने बनाया भाद्र। भाद्र कृष्ण यानी काला, और जन्माष्टमी अष्टमी यानी 8। तो कृष्ण काले थे, इसलिए कृष्ण पक्ष में आएंगे और भादवे के महीने में अष्टमी के दिन आएंगे। तो जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? खेजड़ी की। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, जन्माष्टमी का मेला प्रसिद्ध कहाँ का है? तो नाथ द्वारा राजसंबंध का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसंबंध का। आगे है अपना गोगा नवमी। गोगा नवमी। तो दोस्तों जन्माष्टमी के ही अगले दिन अपने क्या आती है? गोगा नवमी, मतलब भाद्र कृष्ण नवमी को। आगे है राधा अष्टमी। दोस्तों राधा गौरी थी तो किस पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। महीना वही भाद्र रहेगा, भाद्र शुक्ल अष्टमी। तो राधा गौरी थी इसलिए शुक्ल पक्ष में, तो भाद्र शुक्ल अष्टमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेला कहाँ बढ़ता है? सलीमाबाद अजमेर में। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे अपना त्यौहार है 21 हल षष्टमी। कौन सी षष्टमी? हल षष्टमी। दोस्तों ये आती है आपकी भाद्र कृष्ण षष्टमी को। कब आती है दोस्तों? भाद्र कृष्ण षष्टमी। और इस व्रत को पुत्रवती माताएं करती है दोस्तों। कौन करती है? पुत्रवती माताएं। अगला है अपना उबछठ। उबछठ भी कब आती है दोस्तों? भाद्र कृष्ण षष्टमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे ही क्या कहते हैं? चंदन षष्टमी भी कहा जाता है। तो आपको उबछठ, हल षष्टमी या चंदन षष्टमी, तीनों में से कोई भी पूछ ले तो आप क्या करके आओगे दोस्तों? भाद्र कृष्ण षष्टमी। ठीक है। आगे है अपना बच्छ बारस। बारस से द्वादशी कृष्ण भाद्र। भाद्र कृष्ण द्वादशी को क्या आती है दोस्तों? बच्छ बारस आती है। गाय व बछड़े की इस दिन क्या करते हैं? पूजा करते हैं। गेहूँ, जौ, गाय, दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, चले आगे। आगे अपना त्यौहार है फुलेरा दूज। फै से फुलेरा और फै से फागुन शुक्ल द्वितीया को। इसे ही रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो दोस्तों अगर प्रश्न आ जाए रंगों का त्यौहार किसे कहते हैं, तो धुलंडी मत करके आना फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। आगे है अपना राम नवमी। भाई राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। और इसकी एक दिन पहले क्या आती है दोस्तों? अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी कब आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, आगे है अपना पिप्पल पूर्णिमा। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? पिप्पल पूर्णिमा। तो दोस्तों इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बे आँखा और बे पिप्पल, मतलब आँखा तीज और पिप्पल पूर्णिमा दोनों ही कब आते हैं? बैसाख महीने में। क्या ट्रिक थी अपनी? बे आँखा बे पिप्पल। तो पिप्पल पूर्णिमा कब आती है? बैसाख पूर्णिमा को। कब आती है? बैसाख पूर्णिमा को। आगे बड़ल्या नवमी। बड़ल्या नवमी
आषाढ़ शुक्ल नवमी को आता है दोस्तों। बड़ला नवमी कब आता है? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। ठीक है दोस्तों, चले आगे। आगे है अपना त्यौहार आखा तीज। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? आखा तीज। अभी मैंने बताया था बे आखा बे पीपल, तो पीपल पूर्णिमा पूछे या आखा तीज पूछे तो बैसाख महीने में आएंगे। ये बैसाख की तृतीया को आता है। कब आता है दोस्तों? बैसाख की तृतीया को। यह सबसे बड़ा अबूझ सवाल, सर्वाधिक शादियाँ कब होती है दोस्तों? आखा तीज में होती है। नोट लगा के ध्यान रखना, राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मतलब जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा है वो सर्वाधिक कब होते हैं? आखा तीज पर होते हैं। आखा तीज के दिन की साथ साथ अन्न और अपने हल की पूजा करता है। आखा तीज के दिन दिया हुआ दान अति उत्तम होता है दोस्तों, इसीलिए तो आखा तीज को लोग कन्यादान करते हैं। दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ कब होता है? आखा तीज से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और आखा तीज के दिन कौन से ज़िले की स्थापना हुई थी? बीकानेर ज़िले की। कौन से ज़िले की? बीकानेर ज़िले की स्थापना हुई थी दोस्तों। और इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था दोस्तों? परशुराम जी का। प्रश्न आ सकता है बीकानेर की स्थापना किस त्योहार के दिन हुई थी? तो आखा तीज। और परशुराम जी का जन्म कब हुआ था? तो भी आखा तीज। आज के लिए अपना अंतिम त्यौहार है दोस्तों देवशयानी एकादशी। मतलब देव कब सोते हैं? तो दोस्तों ये सोते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवशयानी एकादशी कब आती है दोस्तों? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं और सभी मांगलिक कार्य इस दिन से बंद हो जाते हैं दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट डे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 3rd ग्रेड हो, चाहे एसआई हो, चाहे रीट हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, सभी के लिए ये कंटेंट सेम है और सभी के ये आएगा दोस्तों। कोशिश की जा रही है आपके पास बढ़िया से बढ़िया मैटर पहुंचाने की। बाकी आपका सपोर्ट रहेगा।